प्रधानमंत्री के कब्रिस्तान शमशान वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ा। अखिलेश का पलटवार, कहा बिना भेदभाव के करते हैं सबकी मदद। दिवाली पर और रमजान पर हम 24 घंटे बिजली देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश ने कहा प्रधानमंत्री को नहीं है जानकारी, काशी में 24 घंटे पहुंचाई जाती है बिजली। अखिलेश ने गुजरात के विज्ञापन पर भी किया कटाक्ष, कहा गुजरात के लोग गधों का प्रचार कराते हैं, महानायक से कहेंगे बंद करें ऐड। अखिलेश ने रायबरेली रैली में पीएम के गोद लेने वाले बयान पर कसा तंज, कहा पहले कहते थे गंगा मैया ने बुलाया, अब कहते हैं यूपी ने गोद लिया। प्रधानमंत्री के कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान पर कांग्रेस भी भड़की, चुनाव आयोग से करेगी शिकायत। प्रधानमंत्री ने कल फतेहपुर रैली में अखिलेश सरकार पर लगाया मजहबी भेदभाव का आरोप, बोले यहां कब्रिस्तान बनता है वहां शमशान भी बने, त्योहारों में बिजली सप्लाई को बनाया मुद्दा। रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने पीएम के बयान की आलोचना की, कहा प्रधानमंत्री का बयान अफसोसनाक। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद को बताया बकवास, कहा पीएम ने की सबका साथ सबका विकास की बात। आज तक से खास बातचीत में साक्षी महाराज ने मुस्लिम को टिकट न दिए जाने पर दी सफाई, कहा बीजेपी धर्म जाति नहीं, जीतने वाले उम्मीदवारों को दे दिया टिकट। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान, कहा आतंकवादी की तरह डरा धमका रहे हैं प्रधानमंत्री। दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड की पहली रैली में कांग्रेस एसपी गठबंधन पर किया पुरजोर वार, कहा अवैध खनन करने वालों पर सैटेलाइट से रखेंगे निगरानी। सैटेलाइट है, उसके द्वारा ये सारा सैटेलाइट से नापा जा सकता है। पीएम मोदी ने स्कैम को सेवा बताने पर राहुल की खिंचाई की, कहा स्कैम का मतलब है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती। प्रधानमंत्री ने मायावती पर भी साधा निशाना, बीएसपी को बहनजी संपत्ति पार्टी कहा। वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है और पूरी पार्टी बहनजी संपत्ति पार्टी बन गई। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का शिवसेना पर वार, बोले ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए काफी पैसा लिया लेकिन नहीं निकला कोई नतीजा। फडणवीस बोले बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना के पास कोई मुद्दा नहीं, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बना रही है निशाना। 21 फरवरी को बीएमसी चुनाव के लिए होगा मतदान, 227 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। बीएमसी चुनाव में करीब 92 लाख मतदाता लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है बीएमसी चुनाव। मुंबई में कप परेड के प्रतिबंधित इलाके में बीजेपी उम्मीदवार पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप, शिवसेना कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में जेडीयू भी उतारेगी उम्मीदवार, बदरपुर इलाके में की रैली। दिल्ली में जेडीयू के प्रभारी संजय झा ने किया ऐलान, दिल्ली की सभी 272 एमसीडी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। आरक्षण पर हरियाणा सरकार और जाट नेताओं की बातचीत रही बेनतीजा, 3 हफ्तों से जाट आरक्षण आंदोलन जारी। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 1 मार्च से आंदोलन तेज करने के लिए दिए संकेत, 2 मार्च को दिल्ली के संसद में होगा घेराव। नागालैंड के सीएम टीआर जेलियांग ने दिया इस्तीफा, सियासी संकट से निपटने के लिए आज कोहिमा में बैठक। कोहिमा में होने वाली बैठक में नागालैंड पीपल्स फ्रंट और डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड के विधायक होंगे शामिल। फिलहाल सांसद नेफ्यू रियो सीएम की रेस में आ गए। आज जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बल को भी 1 रैंक 1 पेंशन की उठाएगी मांग। रिटायर्ड जवान सेना जैसी सुविधाओं की कर रहे मांग। पंजाब पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश ने पद्मश्री पाने वाले बलबीर सिंह सीचेवाल से की मुलाकात। सीचेवाल की तकनीक को बिहार में जल शोधन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं सीएम नीतीश। बिहार के हर गांव में पक्के नाले बनवाने की है योजना।
तमिलनाडु में बहुमत परीक्षण के बाद भी सियासी ड्रामा बरकरार। पनीर सेल्वम शक्ति परीक्षण को कोर्ट में देंगे चुनौती। डीएमके ने तेज किया एआईएडीएमके पर वार। 22 फरवरी को भूख हड़ताल और प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने दिखाई हरी झंडी। गुलमर्ग में बर्फ पर हुआ रग्बी का मैच। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पोखरण में युवक की मौत पर हंगामा। लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में टूंडला स्टेशन के करीब गालंदी एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। दोनों ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतरी। गालंदी एक्सप्रेस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, लेकिन दिल्ली कानपुर रेल यातायात पर बड़ा असर। हादसे के बाद दिल्ली कानपुर रूट की 17 ट्रेनें फंसी। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। यूपी के हाथरस में NH93 पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने 6 बच्चों को रौंदा। एक की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। अमृतसर पठानकोट हाईवे पर एक बेकाबू बस ने 3 बाइक सवारों को कुचला। अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी घायल। मुंबई के अंधेरी स्टेशन में घुसी तेज रफ्तार कार। अंडर 19 क्रिकेटर निकला ड्राइवर। पुलिस ने हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा। डबल मर्डर से यूपी के बागपत में सनसनी। बदमाशों ने बीच बाजार नगर पंचायत अध्यक्ष के देवर और उसके साथी को मारी गोली। झारखंड के गढ़वा में 2 नक्सल कमांडर गिरफ्तार। पुलिस को सालों से थी दोनों की तलाश। महाराष्ट्र के अकोला में शॉपिंग सेंटर में भीषण आग। लाखों का माल खाक। सुबह 5 बजे लगी आग। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हॉस्टल में फटा गैस सिलेंडर। बाल-बाल बच्चे 35 बच्चे। दिल्ली के छावला इलाके में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद वारदात। क्रिकेट से जुड़े विवाद में हत्या का शक। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में भी एक युवक की हत्या। एक गैस एजेंसी के गोदाम में करता था मृतक नाम। दिल्ली के नजफगढ़ में लापता युवक का शव हरियाणा के बहादुरगढ़ से बरामद। परिजनों ने अगवा कर हत्या किए जाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में सड़क के किनारे घायल मिली एक महिला। फटे थे कपड़े। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। गाजियाबाद के मोदी इंटर कॉलेज के पास 2 गुटों में हुई चाकूबाजी। 2 छात्र घायल। पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा। गुजरात के नालिया गैंगरेप केस में कांग्रेस ने एसआईटी जांच पर निगरानी की मांग की। कहा पूर्व जज की निगरानी में हो जांच। गुजरात के पाटन में जूनियर क्लर्क की परीक्षा के दौरान एक नकलची ने चबाई नकल वाली चिट। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बिहार के वैशाली में भारी मात्रा में मिली अवैध शराब। पुलिस ने करीब 2000 लीटर शराब जब्त की। हरियाणा नंबर वाले ट्रक से लाई गई थी शराब की खेप। पुलिस ने 3 लोगों किया गिरफ्तार। बैंगलोर के बेलंदूर झील में आग लगने पर नजदीकी रिहायशी इलाके के लोगों ने किया प्रदर्शन। पर्यावरण और सेहत के लिए इसे खराब बताते हुए फौरन निदान की मांग। बिहार के आरा में भी पुलिस ने बरामद किया अवैध शराब का जखीरा। 600 से ज्यादा बोतलें शराब और हथियार मिले। 2 लोग गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग इलाके में मोबाइल शोरूम से 7 लाख रुपए की मोबाइल चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 50 लाख कैश के साथ 3 शख्स गिरफ्तार। सभी नोट बंद हो चुके 1000 रुपए के थे। बिहार के गया में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे के बाद कार में लगी आग। ओडिशा के बारगढ़ में लापता लड़के का मिला शव। गुस्से में लोगों ने थाने में की तोड़फोड़। वाहनों को लगाई आग। मैनपुरी में दलित युवक की हत्या। आरोपों के मुताबिक एक खास दल को मतदान करने पर कुछ सवर्णों ने मारी गोली। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑफ होटल मैनेजमेंट में इटालियन फूड फेस्टिवल का आयोजन। 3rd ईयर के छात्रों ने तैयार किए लजीज व्यंजन। दिल्ली में एक एनजीओ की अनोखी मुहिम। खालसा कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए किड्स कार्निवल का आयोजन। फरीदाबाद में रन फॉर क्लीन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कई सितारे शामिल। रायपुर में मैराथन रन का आयोजन। रेसलर गीता फोगट और पूर्व ओलंपियन मिल्खा सिंह भी हुए शामिल। आईपीएल सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की खुली लॉटरी। पुणे से रिकॉर्ड 14.5 करोड़ में खरीदा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान यान मॉर्गन को पंजाब ने 2 करोड़ में लिया। दिल्ली ने 1 करोड़ में न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन को खरीदा।
दिल्ली के ऑलराउंडर पवन नेगी की भी बल्ले बल्ले। 30 करोड़ बेस प्राइस वाले नेगी को बैंगलोर ने 1 करोड़ में खरीदा। ईशांत शर्मा और इरफान पठान को नहीं मिला खरीदार। सौरभ तिवारी भी नहीं बिके। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर भी नहीं बिके। गुप्टिल को भी नहीं मिला कोई खरीदार। भारतीय खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज वरुण आरोन सबसे महंगे बिके। पंजाब ने 2 करोड़ 80 लाख में खरीदा। पाकिस्तान वनर के मुताबिक स्लेजिंग पर और निखरता जाता है कप्तान विराट कोहली का खेल। वो विरोधी टीम के पीछे बढ़ जाते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सर बने अखिल कुमार और जितेंद्र कुमार। 1 अप्रैल को मुंबई में होने वाली प्रतियोगिता में दोनों रिंग में उतरेंगे। फिल्म काबिल का धुआंधार प्रमोशन करने के बाद ऋतिक रोशन अब लेंगे ब्रेक। सेहत के लिए डिटॉक्स की तैयारी। करण जौहर की ही फिल्म से होगी अमृता और सैफ की बेटी सारा खान की बॉलीवुड में एंट्री। राजकुमार राव और अंजलि पाटिल की फिल्म न्यूटन का बर्लिन महोत्सव में हुआ प्रीमियर। फिल्म को मिला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्ट सिनेमा का पुरस्कार। शाहरुख खान को मिला मशहूर अमेरिकी टीवी शो का न्योता। आमिर की बेटी ईरा संगीतकार राम संपत की असिस्टेंट बनेंगी। रईस के गाने उड़ी उड़ी जाए में संपत के संगीत की मची है धूम। मुंबई से लंदन जा रहे जेट एयरवेज के एक विमान का जर्मनी के 2 लड़ाकू विमानों ने किया पीछा। जेट फ्लाइट के जर्मनी के हवाई क्षेत्र में टूट गया था संपर्क। सीरिया के हामा और डेरा शहर पर हवाई हमले का वीडियो वायरल। रूसी सेना पर बमबारी का आरोप। स्पेन में भारी बारिश से बाद सैलाब जैसे हालात। सड़कों पर बहता दिखा दरिया। तमाम गाड़ियां तबाह। कोलंबिया के बोगोटा बुल फाइटिंग रेस में धमाका। 1 शख्स की मौत, 30 घायल। चीन के चेंगडू शहर में दिखा रंगीन नजारा। 4 लाख चक्री से की गई अद्भुत सजावट।